आरपीएस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि बीपीएससी मेकर का सेट नंबर 30 का सॉल्यूशन हम लोग देख रहे थे। पार्ट 1 में हम लोग 1 से 30 नंबर तक के प्रश्नों को हल देख लिए थे और अब पार्ट 2 में देख लेते हैं। पार्ट 2 में 31 से 60 तक का देखेंगे, जिसमें से भूगोल, राजनीतिक और इकोनॉमी से संबंधित प्रश्न होगा। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो 31 नंबर प्रश्न कहता है कि भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन है रेटजेल, जी टेलर, कुमारी सैमपुल और हटिंगटन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जी टेलर ने। ऑप्शन नंबर बी, जी टेलर ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह विश्व के कॉफ़ी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह विश्व के कॉफ़ी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है रियो डी जेनेरो, साओ पोलो, सैंटोस, ब्यूनस आयरस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सैंटोस, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है। ऑप्शन है मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल। तो सबसे ज़्यादा तेल प्रतिशत के मामले में तिल में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है। निम्नलिखित में कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है। कोयली, नूनमाटी, बरौनी, हटिया। तो इसका सही आंसर हटिया, जो कि झारखंड में स्थित है। हटिया में तेल शोधक कारखाना नहीं है। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत कौन सा है। नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोल, कोयला, जल विद्युत। तो ऑप्शन के अनुसार इनमें देखा जाए तो भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जो है या सर्वाधिक स्रोत जो है कोयला का है। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है। बात कर रहा है भारत में। ऑप्शन है यूरेनियम, थोरियम, इरिडियम, प्लूटोनियम। तो देखा जाए बात कर रहा है भारत की, तो भारत में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में जो नाभिकीय ईंधन जो है वह थोरियम है। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई थी। तारापुर, कलपक्कम, कोटा, नरोरा। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, तारापुर। टिस्को संयंत्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। पटना, दरभंगा, धनबाद, टाटानगर। तो टिस्को जो है झारखंड के टाटानगर में स्थित है, जिसे इस्पात नगरी के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी स्थापना जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन है निकेल व तांबा, क्रोमियम और निकेल, क्रोमियम ग्रेफाइट, बेंजीन एसीटीन। तो ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोमियम और निकेल। छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है। तांबा धातु के कारण, अभ्रक के कारण, एल्युमिनियम उद्योग के कारण, इस्पात उद्योग के कारण। तो देखा जाए इसमें ऑप्शन, चूँकि ये छत्तीसगढ़ में बात कर रहा है, तो छत्तीसगढ़ में एल्युमिनियम उद्योग के कारण ये कोरबा प्रसिद्ध है। भारत क्वेश्चन नंबर 41 देख लिया जाए। भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे। ऑप्शन है 17, 12, 19, 15। तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखा जाए भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अन ऑप्शन में देख लेते हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे।
उसके अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। सी राजगोपालाचारी भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए तो इस भारतीय संविधान सभा के प्रवर समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। निम्नलिखित में कौन एक अध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, एकल कार्यपालिका, अवशिष्ट अधिकार राज्यों के पास होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एकल कार्यपालिका। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 31। तो देखा जाए ऑप्शन के आधार पर तो अनुच्छेद 19 जो है प्रेस की स्वतंत्रता को परिभाषित करता है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? राज्यसभा का उपसभापति, भारत का महान्यायवादी, लोकसभा का अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 395, अनुच्छेद 354। और पाँचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखा जाए तो भारत में आपातकाल घोषित करने का 3 अनुच्छेद है, 352, 356 और 360। इसमें बात कर रहा है राष्ट्रीय आपातकाल की। तो राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा किया जाता है वह अनुच्छेद जो है 352 के अंतर्गत किया जाता है। तो याद रखना है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, यानी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसकी सिफारिशों के आधार पर संघ एवं राज्यों में वित्तीय वितरण होता है? वित्त आयोग, चुनाव आयोग, योजना आयोग, सहकारिता आयोग। तो बात किया जा रहा है वित्तीय वितरण की बात, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वित्त आयोग के द्वारा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन किसी एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? संसद, किसी राज्य का विधानमंडल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी किसी राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है। तो आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए अगर देखा जाए तो किसी भी राज्य का जो विधानमंडल होता है वहीं इसके लिए उत्तरदायी होता है, यानी देखा जाए तो किसी भी राज्य का उसका राज्य का विधानमंडल होता है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद भारत में राज्य के राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है? तो एक व्यक्ति की नियुक्ति के योग्यता निर्धारित करता है, तो इसमें देखा जाए ऑप्शन तो अनुच्छेद 156, 157, 159 और 160। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 157, ऑप्शन नंबर बी। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो बात किया जा रहा है कम से कम न्यायाधीशों की, तो कम से कम 5 न्यायाधीश होना जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है? ऑप्शन योजना आयोग, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है NSSO, वित्त आयोग, UNO। तो भारत की जब बात किया जा रहा है तो भारत में बेरोजगारी के आंकड़े जो एकत्रित करता है वो होता है NSSO, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में सत्य नहीं है? ऑप्शन देखा जाए यह एक निजी दुर्घटना प्रतिपूर्ति योजना है, यह 18 तथा 50 वर्ष के बीच किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है, यह 18 से 70 वर्ष के बीच किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है, वार्षिक बीमा किस्त की देय राशि 12 रुपया है। तो इसका देखा जाए
तो इसका नहीं पूछ रहा था, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि 18 से 50 के वर्ष के बीच किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह जो है 18 से 70 वर्ष के बीच के किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर देखा जाए 53, निम्न में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम विकसित किया गया था? ऑप्शन UNDP, IMF, यूनिसेफ, अंकटाड। तो देखा जाए विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट की बात किया जा रहा है, तो उसमें देखा जाए तो मानव विकास सूचकांक, तो उसका सही हो जाएगा UNDP के द्वारा। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? भारत सरकार का वित्त मंत्री, भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का उपराष्ट्रपति। तो देखा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत का प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से कौन एक राजकोषीय नीति का भाग है? उत्पादन नीति, विदेश नीति, ब्याज दर नीति, कर नीति। तो इसका सही आंसर कर नीति होता है। बजट निम्नलिखित में से किसका एक लेख पत्र है? बजट निम्नलिखित में से किसका एक लेख पत्र है? सरकार की राजकोषीय नीति का, सरकार की मौद्रिक नीति का, सरकार की वाणिज्य नीति का, सरकार की मुद्रा बचत नीति का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरकार की राजकोषीय नीति का। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है, इसमें देखना है कूट को मिलाना है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं कि पहला कूट में कहता है कृषि की प्रधानता, उद्योग की प्रधानता, न्यून प्रति व्यक्ति आय, बृहद बेरोजगारी। ये ऑप्शन में दे रहा है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन 4 केवल 1, 3, 4। तो कूट का देखा जाए तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी केवल 1, 3, 4, 2 नंबर नहीं होगा। राष्ट्रीय आय है बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार मूल्य पर देशीय उत्पाद, साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत पर निबंध देशीय उत्पाद। तो क्वेश्चन के आधार पर इसका आंसर जो हो जाएगा साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन एक क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है? ऑप्शन देखा जाए बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र, निर्यात क्षेत्र, निजी कॉरपोरेट क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र, और पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घरेलू क्षेत्र। आज का लास्ट क्वेश्चन है, अस्थायी विकास किस के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है? प्राकृतिक संसाधनों का, भौतिक संसाधनों का, औद्योगिक संसाधनों का, सामाजिक संसाधनों का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक संसाधनों का। तो आज का सेट यहीं पर हम लोग ख़त्म करते हैं। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।